अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। भारत में फिर से हुकूमत की आवाम को लाइन में लगाने की तैयारी क्या है, पूरी जानकारी आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, मुल्क भर में वोटर लिस्ट की जांच होगी। इलेक्शन कमीशन का दिल्ली में 10 सितंबर को खुसूसी इजलास। इस वक्त ये ख़बर सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर चल रही है। सभी देखने वालों से गुजारिश है, ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने जा रही है, मुकम्मल देखिएगा, अपने दूसरे भाइयों तक भी पहुंचाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज 8 सितंबर 2025 बरोज़ पीर है। चंद रोज़ कबल तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए तमाम रियासतों में हिरासती मराकज़ कायम करने की वज़ारत दाखिला की हिदायत के बाद मुल्क गिर SIR ने चोर दरवाज़े से NRC नाफिज करने के अंदेशों को तक़वियत दी, यानी मजबूती पैदा की। इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी से यानी 1 जनवरी से मुल्क भर में जामे वोटर नज़रसानी का आगाज़ कर सकता है। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR के ख़िलाफ़ अपोजिशन के शदीद एहतिजाज और उसे वोट चोरी का हरबा करार देने के बावजूद इलेक्शन कमीशन पीछे हटने को तैयार नहीं है। नाज़रीन, आपको बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने बुध 10 सितंबर को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स की मीटिंग तलब की है, जिसमें मुल्क गिर SIR के ताल्लुक से गौर व खोज किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी 2026 से पूरे मुल्क में SIR का आगाज़ कर सकता है। इस मुहिम के वोटर्स को अपने हिंदुस्तानी होने का सबूत फराहम करना होगा। 5 रोज़ कबल मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए हिरासती मराकज़ कायम करने की हिदायत दी है। यानी अब गवर्नमेंट की जानिब से हिरासती कैंप भी बनाने की तैयारी हो रही है, जिसमें उन लोगों को रखा जाएगा जो अपनी शहरियत साबित करने में नाकाम रहेंगे। इसका कुछ यूँ मतलब है। नाजरीन, SIR को वज़ारत दाखिला के मज़कूरा हुक्म से जोड़ कर देखा जा रहा है, जो इस अंदेशे को तक़वियत फ़राहम करता है कि इलेक्शन कमीशन के तवस्सुत से चोर दरवाज़े से NRC नाफिज की जा रही है। अपोजिशन की सियासी जमातें इसकी सख्त मुखालिफत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने मुशाहिदे में कहा है कि इलेक्शन कमीशन का काम किसी की शहरियत के तयन का नहीं है। इस सूरत हाल में अपोजिशन और हुक्मरान जमात के दरमियान इस मसले पर टकराव में मज़ीद शिद्दत का इम्कान है। आइंदा साल मगरबी बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुडुचेरी में असम्बली इंतखाबात होने हैं। गुमान गालिब है कि SIR के ज़रिए अपोजिशन हामी वोटर्स के नाम काटे जाएंगे। बिहार में वोटर लिस्ट की खुसूसी नज़रसानी मुहिम से मुतालिक 24 जून के अपने हुक्म में ही इलेक्शन कमीशन ने मुल्क गिर SIR कराने का फ़ैसला किया था। इलेक्शन कमीशन को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतज़ार था, जहां उसे बिहार में इस मश्क के लिए किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि इलेक्शन कमीशन को कई मौक़े पर सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बिहार में हज़फ किए गए 65 लाख लोगों के नाम शामिल करने के लिए इक़दामात की हिदायत दी गई। ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है कि अब तमाम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स से कहा गया है कि वो 10 सितंबर को अपनी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में राय दहिंदगान की तादाद आखिरी बार वोटर लिस्ट पर गहराई के साथ की जाने वाली नज़रसानी से मुताल्लिक तफसीलात पेश करें। इसके बाद कोई हुक्म जारी किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर्स सुखबीर सिंह सिंधु और विवेक जोशी तमाम रियासतों के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स से मुलाकात करेंगे। 24 जून के अपने हुक्म में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि वोटर लिस्ट की जामे नज़रसानी आखिरी बार 2003 में की गई थी और नकल मकानी की वजह से वोटर लिस्ट में बार बार इंदराजात का इम्कान है। हुक्म में कहा गया है कि इस तरह की सूरत हाल में
हर शख्स के इंतखाबी इंदराज से पहले उसकी गहराई से जांच की ज़रूरत है। वोटर लिस्ट में सरसरी तौर पर नज़रसानी हर साल और हर इलेक्शन से पहले की जाती है। क्या आप डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक, अस्पताल या मेडिकल स्टोर चलाते हैं? पेश है मेडिकल लाइन के लिए एक काबिल एतमाद नाम, जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल्स। यहाँ अस्पतालों, क्लिनिक्स और मेडिकल स्टोर्स और दवाइयों की एजेंसी के लिए आला मेयार की दवाइयाँ आपकी तमाम जरूरियात के लिए ये कंपनी आपको होलसेल रेट्स पर आला मेयार की दवाइयाँ फराहम करती है। कंपनी से जुड़े स्क्रीन पर आपको कंपनी के नंबरात हम दिखा रहे हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए और सिर्फ 8 महीनों में अपनी मुसलसल खरीदारी पर पाए शानदार तहाइफ जैसे कार, एक्टिवा और बहुत बड़े बड़े तोहफे। ये मौका मत गवाइए, आज ही जुब्बा एंड ज़ियाद फार्मास्यूटिकल से राब्ता करें और एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ने नए सिरे से वोटर लिस्ट तैयार करने का फैसला किया है। इसने वोटर लिस्ट में नाम इंदराज के लिए 11 दस्तावेज़ात तलब किए हैं, जिनमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम नहीं किया गया है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर हिदायत दी है कि आधार कार्ड को बतौर दस्तावेज़ात कबूल किया जाए। आधार कार्ड को बतौर दस्तावेज़ कबूल किया जाए। हालांकि ये भी खबरें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म के बावजूद रियासत में BLOs आधार कार्ड को बतौर दस्तावेज़ कबूल करने में तरद्दुद का इजहार कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में जिन लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हज़फ किया, उनमें से कई ऐसे लोग भी सामने आए जो जिंदा थे, हालांकि उन्हें कमीशन के रिकॉर्ड में मुर्दा करार दिया गया। सियासी जमातों ने बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में दावे और एतराज़ात की मियाद में इजाफे का मुतालबा किया था। इस पर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और एतराज़ात 1 सितंबर के बाद भी कबूल किए जाएंगे, लेकिन उन पर गौर सिर्फ उस वक्त किया जाएगा जब हतमी लिस्ट तैयार कर ली जाएगी। नाज़रीन, आपको बताएं कि अवाम बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से फार्म डाउनलोड करके भी जमा करा सकते हैं। नाज़रीन, दस्तावेज़ात के क्या कवायद है हम आपको बताने जा रहे हैं। वोटर का नाम 2003 की फहरिस्त में है तो सिर्फ फार्म भरना काफ़ी होगा, कोई दस्तावेज़ दरकार नहीं। 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा होने वाले अफराद को तारीख़ पैदाइश या जाए पैदाइश का सबूत देना होगा। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वालों को दोनों यानी तारीख़ पैदाइश और जाए पैदाइश का सबूत देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वालों को तारीख़ पैदाइश, जाए पैदाइश और वालिदैन के दस्तावेज़ात लाजमन देना होंगे। दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। यह ऐसा लगता है कि मुल्क में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश है। इससे अफरा तफरी ही होगी और कुछ नहीं होगा। लोग परेशान हो जाएंगे, कहाँ कहाँ से अपने कागज़ जमा करेंगे। लोगों के पास खाने पीने के लिए राशन नहीं है, लोगों का कारोबार बिल्कुल ख़त्म है, कारोबार नहीं मिल रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अब वो नौकरियों की तलाश में रहेंगे, कारोबार करेंगे या अपने कागज़ ढूंढेंगे। अगर नहीं कागज़ मिले तो बनवाने की कोशिश करेंगे। इसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त दरकार होगा। अल्लाह ताला खैर फरमाए। हम आपकी राय चाहते हैं, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करते जाएँ। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल कायम फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।